हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 56 है। हम कंटिन्यू जो हमने सपना देख रखा है जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्री होने का, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। डिलीवरी बॉय की जॉब के रूप में, अमेजोन सेलर के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रूप में, और साथ में हम अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहे हैं कि हम कैसे फाइनेंशियल फ्री होंगे, क्या क्या काम कर रहे हैं हम, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। वो सारी चीज़ मैं डॉक्यूमेंट टाइप की बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम का अभाव होता है, इस वजह से मैं और वीडियोस टॉपिक्स पे वीडियोस बनाकर नहीं डाल पा रहा। ठीक है, क्योंकि देखो आज ही मैं की बात है, तो आज मैं मॉर्निंग में 8 बजे ऑफिस पहुंचा था और रात के 8 बजे तक हमने डिलीवरी की, और वहाँ पे ऑफिस से निकलते निकलते ईओडी करवाते करवाते हमें 9 बज गए। तो 12 घंटे 13 घंटे का काम हुआ आज। हमने पैकेट्स भी ज़्यादा डिलीवर किए क्योंकि कल हमने ऑफ लिया था, थोड़े हमारे लीवर में पेन हो रहा था। ठीक है, उसके बाद आज हम ऑफिस गए थे क्योंकि थोड़ा हमारी तबीयत ठीक हो गई थी, दवाई ववाई लेके हमने अपने आप को ठीक किया था। उसके बाद हम आज ऑफिस गए थे, तो आज हमारे कल के भी पैकेज पेंडिंग थे थोड़े, और आज के भी कुछ आए थे। तो टोटल हमने 90 के करीब हमने पैकेट डिलीवर किया आज दोस्तों। 90 ये हमारा हाईएस्ट है, मतलब कि सेकंड हाईएस्ट है, नहीं फर्स्ट हाईएस्ट है। इससे पहले हमने 70-75 के करीब, 80 करीब हमने किए थे। आज 90 प्लस हमने पैकेट डिलीवर किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक डिलीवरी की थी, और रात के घर आते आते 9 बज गए थे। अभी करीब 11 बज गए हैं। ठीक है, 11 बज गए हैं, अभी हम वीडियो बना रहे हैं। तो डिलीवरी बॉय का काम हमारा बेस्ट हुआ है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि हमारे अमेजोन वगैरह पे कितनी सेल हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अमेजोन की स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई है। बाकी आज हमारा डिलीवरी बॉय का काम A+ हुआ है दोस्तों। आज हमारे अमेजोन पर 0 रुपये की सेल हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आज हमारे अमेजोन पे 0 रुपये की सेल हुई है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना, अंकित भाई कह रहे थे कि, अंकित ही नाम है शायद उनका, नाम याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था कि आप फुल टाइम अपना ई-कॉमर्स पे दो। मैं देना चाहता हूँ, देखो देखो आज ही देख लो। कल उससे पहले हमारी 2300 की सेल हुई। ठीक है, उसके बाद 696 रुपये की हुई, उसके बाद आज 0। रात के 11 बज रहे हैं, एक आधा ऑर्डर आ गया तो आ गया, नहीं तो मान लो 0 रुपये की सेल है। तो इसीलिए अब ये मेरी इनकम फिक्स नहीं है, इस वजह से मैं छोड़ नहीं सकता। आज हमारे डिलीवरी बॉय से अच्छी पेमेंट हुई, लेकिन हमारे ई-कॉमर्स से 0 रुपये की सेल हुई है। बाकी मीशो की बात करें तो मीशो पे तो अभी हमें कोई ऑर्डर आ ही नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, तो मीशो पे अभी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। बाकी स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी आज हमारा ठीक गया है। मार्केट ऊपर गया तो हमारा पोर्टफोलियो भी ऊपर गया है। ठीक है, तो इस महीने हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे। जब मैं इन्वेस्ट करूँगा तो आपको बता दूंगा कि मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इस महीने। बाकी हमारे अमेज़ोन पे आज की सेल है 0 रुपये, अभी तक 11 बजे है। रात तक कुछ और ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं तो 0 रुपये की यूनिट की सेल हुई है। इसीलिए दोस्तों कि अगर आप भी ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, या स्टार्ट कर रखे हो, आपके पास पैसा है तो वेल एंड गुड। अगर पैसा नहीं है तो साथ में आप पार्ट टाइम कुछ काम कीजिए, या फुल टाइम काम कीजिए, और पार्ट टाइम अपने ई-कॉमर्स को, बिजनेस को रन कीजिए। ठीक है, मैंने डिलीवरी बॉय को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, तो उस टाइम मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और साथ में मैं अपना ई-कॉमर्स रन करता था पार्ट टाइम में। ठीक है, फुल टाइम अपना डिलीवरी बॉय को, उसकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, और साथ में ई-कॉमर्स करता था। अभी भी मैं फुल टाइम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, और साथ में अपना ई-कॉमर्स रन करता हूँ। रात को आने के बाद मैं अपने ई-कॉमर्स पे काम करता हूँ। बाकी दिन का जो होता है, पैकेट्स वगैरह आते हैं, वो मेरे भाई और सिस्टर जो वो पैक करके भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे हिसाब से अगर किसी के पास कम पैसा है तो साइड वाइज काम करता रहे, जिससे बर्डन नहीं पड़ेगा। पता है क्या, अगर देखो आज की सेल नहीं आई तो चलो कोई, मेरे में थोड़ा सा है डाउन। क्यों? क्योंकि इसी को मैं स्केल करना चाहता हूँ, इसी को बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेकिन आज सेल नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमारी पेमेंट जो बनी है डिलीवरी बॉय से बन गई पेमेंट, यहाँ से नहीं बनी तो कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता है। उतना वो नहीं होता है, बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर पूरा फोकस इस पे ही रहेगा, सारा हम टाइम इस पे ही देंगे, और उसके साथ फिर हमारे जो डे टू डे लाइफ के खर्चे है उसको मैनेज करने का भी पैसा इसी से निकालेंगे, बिजनेस से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज सेल ही नहीं हुई तो फिर कैसे बात बनेगी। लेकिन आज खर्चा तो हुआ होगा, खाना खाया होगा हमने, फ़ोन का रिचार्ज का आज का दिन बीता है। ठीक है, कुछ ना कुछ गाड़ी का पेट्रोल, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो होती है, जो मैनेज करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा हूँ, जहाँ से मेरी बिजनेस के लिए पैसा, अपने डे टू डे लाइफ के खर्चों के लिए पैसा, और साथ में थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा आ जाता है। ठीक है, तो पीसफुल माइंड से है ना, मैं अपने बिजनेस को स्केल कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 28 जुलाई 2024 से अब तक मैं टिका हुआ। कभी सेल होती है, कभी सेल नहीं होती। स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था ना दोस्तों, तो हमारी 3 महीने तक कंटिन्यू कोई सेल नहीं आई थी।
ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट का ऑर्डर आया था, उसके बाद फिर 2 महीने तक कुछ ऑर्डर नहीं आया था। उसके बाद धीरे-धीरे फिर काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैं कंटिन्यू काम करता रहा, नई-नई लिस्टिंग करता रहा उस टाइम, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में चेंजेस करता रहा, फ़ोटो टाइटल वगैरह में भी ऐड वगैरह भी ट्राई कर रहा था उस टाइम में। तो ऐसे कंटिन्यू काम करता रहा था। साथ में मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी कर रहा था और साथ में ये भी कर रहा था। तो आप समझ सकते हो, आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही काम स्टार्ट किया था, साथ में जॉब करता था, उसके बाद डिलीवरी अपना ई-कॉमर्स करता था, ठीक है। और 3-4 महीने तक 2-3 महीने तक कोई सेल नहीं आई थी, लेकिन हम काम कर रहे थे अमेज़न पे और साथ में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी। तो पीसफुल था कि हाँ, चलो कोई नहीं, देखते नई-नई चीज़ें ट्राई करता रहा। उस टाइम बर्डन नहीं था इतना, ठीक है ना। अभी भी बर्डन नहीं है, क्यों? क्योंकि पेमेंट्स जो एक सिक्योर पेमेंट मेरी वहाँ डिलीवरी बॉय से आ रही है, जिससे मैं अपना सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो अगर आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। एक भाई ने कमेंट्स भी किया था कि मुझे भी ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। अगर पैसा है आपके पास तो वेल एंड गुड, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर पैसा है आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जो भी है, तो ऐसा नहीं कि आप सारे पैसे इसमें बर्न कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग कैपिटल थोड़ा बहुत लगाओ, धीरे-धीरे सीखते रहो, समझते रहो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट करने हैं, थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लगाना। ऐसा नहीं कि सारा कैपिटल एक ही बार में लगा दो, एक ही बार में आप 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का इन्वेंट्री रख लो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग किया था तो उस टाइम मैंने बहुत ही कम रुपये, 6,000 या 3,000 का इन्वेंट्री लेकर आया था, बस, इससे ज़्यादा नहीं लेकर आया था, ठीक है ना। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं बिक रही थी, तो उसको भी मैंने कैसे निकाला वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। बाकी आप कमेंट्स ज़रूर बताना करना कि आप लोग क्या सोच, किस तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, क्या प्लानिंग बना रहे हो, ठीक है। मैंने ऐसे किया था दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। बाकी कोई कमेंट्स, कोई सवाल हो या कुछ हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वॉचिंग। आज हमारी ई-कॉमर्स पे 0 रुपये की सेल है, बाकी देखते हैं रात तक कुछ आता है नहीं आता, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वॉचिंग।